हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपेयर टुगेदर पे। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी जिसका पोस्ट कोड था 903 उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा 19 दिसंबर 2021 को कंडक्ट करवाया गया था और इस एग्ज़ाम के जो जीके के क्वेश्चन थे वो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल लाइज बिटवीन फिजिकल लेयर एंड नेटवर्क लेयर्स। ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल में इनमें से कौन सी लेयर फिजिकल और नेटवर्क लेयर के बीच में रहता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डेटा लिंक लेयर। ये रहती है फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ISO OSI रेफरेंस मॉडल क्या है। देखिए, जो भी हम नेटवर्क पे कुछ भी मैसेज वगैरह सेंड करते हैं तो उसके लिए हम प्रोटोकॉल्स को यूज़ करते हैं। तो जो OSI मॉडल है वो उसका रेफरेंस मॉडल है, यानी कि सबसे पहले यही मॉडल बना था और इसी पर ही एनहांस करके अब नए नए मॉडल बनते हैं। जैसे TCP/IP हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, वो OSI मॉडल का ही इन्हांस्ड वर्जन है। तो OSI मॉडल जो है वो है बेस मॉडल। तो OSI की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्टेड और इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी OSI मॉडल से ही रिलेटेड है। विच लेयर इन ISO OSI रेफरेंस नेटवर्क मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग ऑफ पैकेट ओवर नेटवर्क। यानी कि नेटवर्क पर पैकेट को राउट करना हो तो इनमें से कौन सी नेटवर्क मॉडल, कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल रहती है OSI मॉडल की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी दैट इज कोलैबोरेटली एडिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कंसर्न्ड कम्युनिटी इज कॉल्ड। यानी कि वेब आधारित सूचना रिपोजिटरी जो कि कंसर्न्ड कम्युनिटी मेंबर द्वारा कोलैबोरेटली एडिटेड होती है वो कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विकी। विकी पर बहुत सारे लोग जो भी उस कम्युनिटी से जुड़े हुए होते हैं वो उसको कोलैबोरेटली मिलकर उसको एडिट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ द स्पेक्ट्रम रिजर्व फॉर अनलाइसेंस यूजेज इज कॉल्ड। अनलाइसेंस यूजेज के लिए स्पेक्ट्रम बैंड की फ्रीक्वेंसी जो रिजर्व कहलाती है वह कहलाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ISM। अब ISM की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडस्ट्रियल साइंटिफिक मेडिकल। और ये उस तरह की चीज़ें हैं जैसे मान लो माइक्रोवेव या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं माइक्रोवेव वगैरह, उनके लिए जो स्पेक्ट्रम रिजर्व रहता है उसको बोलते हैं ISM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कैन कैप्चर ऑल पैकेट being transmitted over the shared transmission medium by setting the network interface in which mode। यानी कि कंप्यूटर किस मोड में नेटवर्क इंटरफेस को सेट करके एक कंप्यूटर शेयर किए गए ट्रांसमिशन माध्यम के ऊपर ट्रांसमिट किए जाने वाले सभी पैकेट को कैप्चर करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोमिस्कस मोड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IP एड्रेस। इनमें से कौन सा इनवैलिड IP एड्रेस है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 192.162.1.270। देखिए 270 इसमें यूज़ किया गया है जिसकी वजह से ये इनवैलिड है, क्योंकि IP एड्रेस में हम 255 तक ही मैक्सिमम डिजिट्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग IP एड्रेस सीरीज इज रिजर्व बाय IANA फॉर प्राइवेट यूज़। तो IANA के द्वारा प्राइवेट यूज़ करने के लिए कौन सी सीरीज़ को रिजर्व किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 192.168.0.0 टू 192.168.255.255। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के प्रकार हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मल्टी मोड। देखिए मल्टी मोड और सिंगल मोड ये दोनों टाइप होते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WEP यूज्ड इन वाईफाई सिक्योरिटी। वाईफाई सिक्योरिटी के साथ उपयोग होने वाले WEP की फुल फॉर्म क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ड प्रोसेसिंग फंक्शन नहीं है। इसके अलावा प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी और मेमोरी मैनेजमेंट, ये तीनों हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम मे नॉट कॉज स्टारवेशन। तो इनमें से कौन सा CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जिसके कारण स्टारवेशन नहीं हो सकता। देखिए स्टारवेशन क्या होता है, एक तरह से इसको हम भूख से रिलेटेड कर सकते हैं कि मतलब स्टारवेशन होता है, इनमें से कौन सा तरीका है जिसको यूज़ करने पर स्टारवेशन की सिचुएशन वो होती है जब CPU बहुत टाइम तक किसी भी प्रोसेस को एक्सेस नहीं हो पाए और कोई प्रोसेस CPU को एक्सेस करना चाहता है, तो उस सिचुएशन में होती है स्टारवेशन की सिचुएशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन में टाइम स्लाइस में हर प्रोसेस को डिवाइड किया जाता है, हर प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए CPU एलोकेट किया जाता है, जिसकी वजह से स्टारवेशन की सिचुएशन नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A dash is a memory area that store the data while it is being transferred between two devices or between a device and an application। ये एक ऐसा मेमोरी क्षेत्र है जो डेटा स्टोर करता है, चाहे ये दो डिवाइसों या डिवाइस और एप्लीकेशन के बीच ट्रांसफ़र हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर वर्जन इनमें से कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विंडोज़ XE, ये नहीं है। इसके अलावा विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ ME और विंडोज़ XP, ये तीनों मेजर वर्जन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडोज़ 10 से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। In Windows 10, how can one sneak a peek at the desktop without closing or minimizing all the open windows? तो यानी Windows 10 में अब सभी ओपन विंडोज़ को बिना बंद या मिनिमाइज किए एक स्नीक पीक कैसे कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाय मूविंग द कर्सर, माउस कर्सर एट द एंड ऑफ टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the short method to minimize all the windows except the one you wish to keep visible in Windows 10। इनमें से कौन सा Windows 10 में आप अगर जो देखने के इच्छुक हैं उसके अतिरिक्त सभी विंडोज़ को मिनिमाइज करने का शॉर्ट मेथड नहीं है। तो देखिए इस ऑप्शन के बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो जब तक प्रोविजनल आंसर की नहीं आती तो हम इसको तब एक बार फिर से रेक्टिफाई कर लेंगे, बट मुझे लगता है इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, बाय प्रेसिंग कंट्रोल अल्टर एंड एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विंडोज़ 10 द डैश प्रोवाइड क्विक एक्सेस टू नोटिफिकेशंस, टॉगल बैटरी सेवर मोड, चूज अ नेटवर्क एंड एक्सेस टैबलेट मोड। यानी विंडोज़ 10 में नोटिफिकेशन तक शीघ्र पहुंच, टॉगल बैटरी सेवर मोड और नेटवर्क चयन और टैबलेट मोड में एक्सेस, इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्शन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन अ कंप्यूटर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू। इनमें से कौन सी वह स्थिति है जब कोई यूज़र द्वारा कोई इनपुट यूज़र द्वारा देने पर कंप्यूटर रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैंग सिचुएशन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A dash is a situation that arises when two threads access a shared variable simultaneously and the final value in the variable depend on the order of execution of the thread instruction। इनमें से कौन सी स्थिति है जब दो शेयर्ड वेरिएबल एक ही थ्रेड को एक्सेस करना चाहते हैं और वो उस थ्रेड में जो वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है, वो डिपेंड करेगी कि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन थ्रेड का क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसको बोलते हैं रेस कंडीशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल। एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज फाइल का फॉर्मेट क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी APK। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड हैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। रेड हैट एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लाइनेक्स कमांड टू डिलीट अ फाइल। फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सी लाइनेक्स कमांड यूज़ की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी RM कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है A/N dash reads one statement at a time, translate it into machine code, execute it and then goes to the next स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम। इनमें से कौन है जो एक समय पर एक स्टेटमेंट को पढ़ता है, उसे मशीन कोड में अनुवादित करता है, उसे निष्पादित कर प्रोग्राम के अगले स्टेटमेंट पर चला जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर करता है एक लाइन को एक टाइम पर ट्रांसलेट, जबकि कंपाइलर करता है पूरे कोड को एक ही टाइम पर कंपाइल कर देता है कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है which use mnemonics for machine instruction and names for CPU register and memory location। इनमें से कौन सा mnemonics को यूज़ करता है? तो mnemonics यूज़ की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी असेंबली लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज इन्वेंटेड बाय गुइडो वैन रोजम। तो गुइडो वैन रोजम के द्वारा कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की खोज की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पाइथन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस। तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। जैसे हम जावा में यूज़ करते हैं क्लासेस का, तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए फ्लो चार्ट दिया है, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये किस चीज़ का फ्लो चार्ट है ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या किया है, इसमें सबसे पहले हमें x को हमने 1 वैल्यू दे दी है, उसके बाद हमें n लेना है जो कि 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हम इस तरह से x अगर 1 की वैल्यू को n से, अगर n से बड़ी हम वैल्यू अगर मान लो 2 लेते हैं और फिर 1 से उसको 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2। और इसी तरह से फिर वो वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इस तरह से हम इसका पता लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कंप्यूट फैक्टोरियल। इस तरह से इसका फैक्टोरियल निकाला गया है क्योंकि वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि लास्ट में हमने m = n-1 किया है तो इसकी वैल्यू -1 हो रही है, तो ये होता है फैक्टोरियल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है How will you create a perfect circle using oval tool in the MS PowerPoint? तो MS PowerPoint में oval tool का यूज़ करके एक पूर्ण वृत्त को किस प्रकार बनाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाय होल्डिंग Alt की while dragging mouse to draw oval। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ एनिमेशन इन MS PowerPoint। तो MS PowerPoint में एनिमेशन का कौन सा टाइप नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रोटेशन। ये एनिमेशन का टाइप नहीं है। इसके अलावा एम्फेसिस, मोशन पाथ और एंट्रेंस, ये तीनों हैं एनिमेशन के टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश व्यू शोज करंट स्लाइड, द नेक्स्ट स्लाइड, स्पीकर नोट एंड अ टाइमर टू हेल्प द प्रेजेंटर। तो प्रेजेंटर को हेल्प करने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें करंट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड और स्पीकर नोट ये सभी दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आउटलाइन व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट कैरेक्टर सीक्वेंस टू टाइप इन इक्वेशन एडिटर इन MS वर्ड टू इंसर्ट द मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला दिया गया है, इसको किस तरह से लिखेंगे हम MS वर्ड में? तो देखिए इसके आंसर में भी मुझे डाउट है, तो मुझे लगता है इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, लेकिन एक बार जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो हम इसको रेक्टिफाई ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द नेम्स ऑफ 2
fiction character commonly depicted as user to demonstrate cryptographic system and protocol? इनमें से प्रोटोकॉल और गूढ़ा लिखी तंत्र को दर्शाने के लिए उन दो फिक्शन कैरेक्टर का नाम क्या है जो साधारणतया प्रयोक्ता के रूप में चित्रित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बॉब एंड एलाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, plain text is transformed into dash by applying an encryption algorithm। यानी plain text में अगर हम encryption algorithm अप्लाई करें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिफर टेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटकॉइन एंड एथेरियम आर एग्जाम्पल ऑफ। बिटकॉइन और इथेरियम किसके उदाहरण हैं? तो देखिए बिटकॉइन वगैरह हमने काफ़ी सुन रखा है कि ये क्रिप्टो करेंसी के टाइप है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इन HTML डज नॉट रिक्वायर क्लोजिंग टैग। तो इनमें से कौन सा टैग है जिसमें क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पी जो टैग है ये पैराग्राफ के लिए हम यूज़ करते हैं और इसमें क्लोजिंग टैग की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड टैग इन HTML5। इनमें से कौन सा HTML5 में वैलिड टैग नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेकबॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज इज मेनली यूज फॉर क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग इन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट में क्लाइंट साइड में स्क्रिप्टिंग करनी हो तो कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जावास्क्रिप्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट ऑफ आइटम्स। इनमें से कौन सा HTML टैग है जिसमें नंबर्ड लिस्ट क्रिएट की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, OL यानी ऑर्डर लिस्ट। इसको टैग को यूज़ करके हम नंबर्ड लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच HTML टैग इज यूज टू क्रिएट अ सेल इन टेबल रो। इनमें से कौन सा HTML टैग है जिसको यूज़ करके हम टेबल रो में सेल क्रिएट कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, TD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू ऐड टूल टिप टू एन HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट में टूल टिप किस प्रकार से यूज़ किया जाता है? देखिए पहले आपको बता दूं टूल टिप क्या होता है। टूल टिप एक कॉन्सेप्ट होता है HTML में जो कि यूज़ करते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हमने मान लो कोई टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया तो उस टेक्स्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने के लिए हम टूल टिप का यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूजिंग टाइटल एट्रीब्यूट। इसको टाइटल एट्रीब्यूट में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच HTML टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हॉरिजॉन्टल HTML डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा HTML टैग है जो HTML डॉक्यूमेंट में हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, HR टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HTML एंटिटी टू इंसर्ट ये सिंबल दिया हुआ है HTML डॉक्यूमेंट, यानी इस सिंबल को अगर HTML डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना हो तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, %LT करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन HTML कमेंट इज एनक्लोज्ड इनसाइड। यानी HTML में अगर हमें कमेंट डालना हो तो हमें किस तरह से उस कमेंट को डालेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इस तरह से हम कमेंट को इंसर्ट करेंगे HTML में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट इन H1 HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट में H1 का डिफ़ॉल्ट साइज क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2EM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS। CSS की क्या फुल फॉर्म है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सिलेक्ट द आउटलाइन कलर ऑफ अ शेप इन माइक्रोसॉफ्ट पेंट। माइक्रोसॉफ्ट पेंट में अगर हमें एक शेप के बाहरी रंगों को किस प्रकार से हम चयन करेंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बाय होल्डिंग Ctrl+Alt की वाइल सिलेक्टिंग द कलर ऑफ द पैलेट। Ctrl+Alt को प्रेस करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूटिलिटी इन विंडोज़ ओएस इज़ यूज टू क्रिएट डिस्क पार्टीशनिंग, रिसाइज पार्टीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग पार्टीशंस ऑन स्टोरेज ड्राइव्स। यानी विंडोज़ ओएस में अगर हमें डिस्क को पार्टीशन करना हो, रिसाइज करना हो या फिर फॉर्मेट करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डिस्क पार्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टूल बार इन MS वर्ड 2013 बाय डिफ़ॉल्ट कंटेन 3 कमांड सेव, अंडू एंड रीडू। यानी MS वर्ड 2013 में बाय डिफ़ॉल्ट से टूल बार में 3 कमांड होती हैं, सेव, अंडू और रीडू। तो ये कहाँ पर होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्विक एक्सेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू रीडू द अनडन चेंजेस इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में रीडू करने की शॉर्टकट की कौन सी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, Ctrl+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेसिंग डैश रिमूव करेक्टर लेवल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड में चुने हुए टेक्स्ट को करेक्टर स्तर पर फॉर्मेटिंग डैश दबाने से हट जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, Ctrl+Space। हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, 50th क्वेश्चन। APA शिकागो एंड MLA आर स्टैंडर्ड। APA शिकागो एंड MLA किसके स्टैंडर्ड हैं, किसके मानक हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेबसाइट स्टाइल के। तो इसके साथ ही हमने 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर पढ़ने में भी, अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम भूल जाएंगे। इसलिए हम जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।